हम इसलिए इस समय भाजपा के प्रचार में हैं। रवि किशन जी यहाँ प्रत्याशी हैं और उनके लिए मैं वोट मांगने निकला हूँ। ग्राम गुनकोटा, मंझरिया, डोमिनगढ़, उत्तरा सोज, भंडारो, गौरा, बेला, मोहम्मदपुर, दोहरिया, मजनू, चौराहा और अहिरौली, कौड़िया तक मैं वोट मांगूंगा आज और कहूँगा कि आप लोग माननीय योगी आदित्यनाथ के नाम पर, विकास के नाम पर रवि किशन जी को वोट दीजिए। माननीय फतेह बहादुर जी जो विधायक हैं उनके नाम पर, विकास के नाम पर वोट दीजिए। माननीय श्रीमती साधना सिंह जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनके नाम पर वोट दीजिए। इसलिए जब ये रवि किशन जीतेंगे तो मेरे क्षेत्र का और विकास होगा। तो इसलिए आज हम लिखे हैं भ्रमण पर, अपने लोगों से मिल रहा हूँ कि वोट दीजिए। इसलिए कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की कृपा है कि सांसद रहे। ये डोमिनगढ़ का पुल का आंदोलन हुआ, 307 बार धरना दिए थे हम लोग। महाराज जी संयोजक रहे, मैं अध्यक्ष रहा और उन्होंने पुल बना, उनके पैड पर नाबार्ड से पास हुआ था, उन्हीं के पैड पर बना है। और एक कुलिया में लोग बंधा नहीं बनने दे रहे थे, लेकिन महाराज जी जो मुख्यमंत्री हुए पीएससी लगवा करके बंधा बनवा दिए। इसलिए हम लोग उनको वोट देंगे। और रह गई सपा की बात, सपा को हम लोग वोट नहीं देंगे। इसलिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो अपने पूरे परिवार को टिकट दिए हैं, चाहे कहीं भी हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे खंडवा हो। लेकिन पूर्वांचल में दमदार नेता सपा के थे, रमाकांत उमाकांत आजमगढ़, बालेश्वर यादव पड़ौना, भालचंद का बेटा रामवृक्ष यादव, इन लोगों को टिकट नहीं मिला। ये ईस्ट इंडिया कंपनी बना लिए हैं। इस इंडिया कंपनी को दिखाना है कि यादव योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के साथ है और नरेंद्र मोदी जी के साथ है। यादव किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। इसलिए यादव इस बार जो वोट देगा वो फूल को देगा। जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। हमारे ब्लॉक में ब्रजेश यादव हैं ब्लॉक प्रमुख, पिपरौली में ब्रजेश दिलीप यादव हैं, खोराबार में हरेंद्र यादव हैं, संतराज यादव भाजपा के नेता, उनको वित्त मंत्री बनाए हैं। तमाम ऐसी स्थितियां हैं कि जो इस सरकार में यादव को सम्मान मिला है और सम्मान ये लोग दे रहे हैं। तो इसलिए मैं भाजपा के लिए वोट मांग रहा हूं। और रह गई, अगर महाराज जी ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं कि जब कोई गलत काम करता अधिकारी उनके कान में गया, जैसे सिंचाई विभाग के लोग काम कर रहे हैं, बंदा पटवा रहे हैं, अगर महाराज जी को मालूम हो गया कि एक्सीडेंट चीफ जेई यही काम गलत कर रहे हैं, उनको मालूम हो गया तो तुरंत वो सस्पेंड कर देंगे। पीडब्ल्यू की सड़क गड्ढा था, जोगी जी ने उसको निर्देश किया, गड्ढा पट गया। इसलिए हम लोग जो अधिकारियों से एक यहाँ पर सुबोध राज रजिस्ट्रार हैं और उनके भाई रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हैं आजमगढ़ में, अरे घोसी से, तो उनके कान में अभी गया नहीं है, लेकिन हम लोग कान में डालेंगे कि भ्रमित कर रहे हैं। और इस क्षेत्र के बारे में वो यादव को गाली देते हैं। रजिस्ट्रार साहब कहते हैं यादव पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, किसी मामले में गाली दिए हैं। वह बात हम तब बताएंगे जब 4 को माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तब महाराज जी से मिल के बताएंगे सुबोध राय यादव को गाली देते हैं। और उनको मालूम नहीं कि क्षेत्र किस तरह का है। रामपत यादव कौड़िया के ब्लॉक प्रमुख रहे और उनको माननीय वीर बहादुर सिंह बुलाए कि नहीं आप कांग्रेस से विधायकी चुनाव लड़िए। उन्होंने कहा नहीं, हम महाराज जी से पूछ के आ रहे हैं। और महाराज जी से पूछने गए तो बड़े महाराज जी ने कहा कि आप विधायकी लड़ेंगे तो कौड़िया का ब्लॉक प्रमुख कौन रहेगा। उसके बाद वो गए नहीं माननीय वीर बहादुर से मिलने के लिए। तो ये इलाका जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी का है, बड़े महाराज जी के है। इसलिए लड़ाई जो सुबोध राय यादव को गाली दी है, 4 के बाद महाराज जी से मिल करके मैं उनको निलंबित करवा दूंगा। और भ्रमित जो प्रचार कर रहे हैं साइकिल के लिए, उनको पता चल जाएगा कि भाजपा जीत रही है कि साइकिल जीत रही है।